प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही नंगी है तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी। अब बड़े कठोर शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन क्या इन शब्दों के जरिए उन्होंने बताया कि ये देश के सम्मान पर चोट है? क्या जनता सहमत है प्रधानमंत्री के इन बयानों से? मैं आज उन्हीं से पूछूंगी, लेकिन पहले आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, मायावती ने सवाल उठाया, इसी के साथ साथ आरजेडी ने सवाल उठा दिया कि ये जगह सही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है मार्गरेट आल्वा, वो कह रही है इंटरनेशनल इवेंट्स की गरिमा रखनी चाहिए थी, ये गलत किया, सबको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वो ये कह रही हैं। वहीं मणिशंकर अय्यर जो लगातार कह रहे हैं कि वो राहुलवादी नहीं है, अब उन्होंने कहा राहुल को इंडिया की कमान तो छोड़ ही देनी चाहिए, ये ममता बनर्जी संभाले तो बेहतर होगा। यानी राहुल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनता सहमत है? आज ये भी पूछूंगी। जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, सुनिए प्रधानमंत्री ने गुस्सा किन शब्दों में व्यक्त किया और उस पर अब प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। उसके बाद यहां पर मेहमानों के और जनता के माइक ऑन है। कांग्रेस पर पीएम का सबसे बड़ा हमला। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? मोदी ने एक्सपोज की कांग्रेस की सियासत। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़े। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। गंदी और नंगी सियासत कांग्रेस को पड़ेगी भारी। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। प्रधानमंत्री गुस्से में थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई और उसके पीछे का कारण तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही बता रहे हैं, जो खुद राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि विपक्ष और कांग्रेस के बीच का फर्क समझिए और विपक्ष के बाकी दलों का धन्यवाद दिया कि उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में साथ नहीं दिया है। जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। मैं मानता हूं कि यूथ कांग्रेस या जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, दे कुड हैव चोजन अ बेटर ऑप्शन। कांग्रेस के अंदर नेता विरोध कर रहे हैं, सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन को सही ठहरा रही है। कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। क्या कांग्रेस राजनीति और देश के अपमान का फर्क भूल गई? क्या कांग्रेस ने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी?
आखिर ये प्रदर्शन जनता की अदालत में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या उल्टा भारी नुकसान पहुंचाएगा? आज इसी पर माइक ऑन।